देखो हाइट एंड डिस्टेंस के ये वाले क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं, तो मेरा तुम लोगों से ये है कि ये वाले जो वीडियोस हैं इनको तुम सबसे पहले देख लो। जब ये वाले सारे के सारे वीडियोस यहाँ पे आओगे तो कंफर्टेबल फील करोगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से टफ भी हैं और कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो सारे सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन 500 मीटर अबव द सी लेवल ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोट्स in his same place of vision to be 45 and 30, then the distance between the boats। देखो ये आदमी यहां पर है और एक बोट हम लोगों की यहां है और एक बोट हम लोगों की यहां है, और इससे ये डिप्रेशन के पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण अगर हमारा 30 का है तो ये वाला कोण 30 हो जाएगा। ये वाला कोण अगर पूरा 45 का है तो ये वाला एंगल भी हम लोगों का 45 डिग्री हो जाएगा। अब 45 डिग्री के लिए हम लोगों को यह मालूम है कि जब ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है, और 30 डिग्री के लिए हम लोगों को मालूम है कि जब ये 1 होता है 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए जब ये 1 होता है तो पूरा हम लोगों का √3 होता है। दूरी निकल रहा है तो √3 माइनस का 1 हम लोगों का आंसर है। अब यहां पे ये देखना है कि 500 मीटर ऊपर है तो 1 बराबर 500 के है हम लोगों का, तो √3 माइनस 1 हम लोगों का क्या हो जाएगा 500 √3 माइनस का 1। अब इसकी भी वैल्यू हम लोगों की 0.732 लेनी है, तो ये आ जाएगी 73.2 गुणा 5, 5 से 10 16 366, तो उत्तर आ गया 366 मीटर। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन ऑफ हाइट 6 feet wants to pluck a fruit which is on 26 by 3 feet height tree. If a person is standing 8 by √3 feet away from the base of the tree, then at what angle should he throw a stone so that he hits the fruit? 6 फीट की ऊंचाई वाला एक व्यक्ति, अगर हम लोग यहाँ पे ये व्यक्ति को 6 फीट का बना लेते हैं, 26/3 फीट ऊंचा, ये हमने 26/3 फीट ऊंचा ले लिया, लगे फल को तोड़ना चाहता है। यदि वह व्यक्ति पेड़ के आधार से ये 8 by √3 दूर है तो किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए? अब ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है, तो हम ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। अब तुम एक चीज देखो, ये 26 by √3 है और यहां से लेकर यहां तक अगर ये 6 है हम लोगों का, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 26/3 माइनस का 6, जो कि आ जाएगा 8/3, और ये डिस्टेंस है 8/√3। अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो ट्रायंगल हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो ट्रायंगल हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये 8 है और ये 8√3 है। 8 हमने यहाँ से हटा दिया तो हम लोगों को ट्रायंगल दिखने लगा √3 और 1, और ये वाला एंगल हम लोगों का होता है 30 डिग्री का, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन 6 feet tall cast a shadow 4 feet long at the same time when a flag cast a shadow of 50 feet। 6 फीट लंबे एक आदमी की छाया 4 फीट है। अगर हम लोग ये देख लें तो ये एक ट्रायंगल हम लोगों को यहाँ मिल रहा है और दूसरा वाला पोल के लिए हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे ये 50 फीट लंबी छाया डलती है। ये दोनों के दोनों हम लोगों के सिमिलर ट्रायंगल हैं। जब हमारे ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम लोगों को 6 के इक्विवेलेंट की फिगर क्या होगी, 50 × 6/4 के हिसाब से ये हो गया 3/2, तो 225, और हम लोगों को 75 मीटर का पोल मिल गया। सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, उससे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 banks of a canal are straight and parallel. ABC are 3 persons of whom A stands on one bank and B and C on opposite banks. ठीक है, B finds that angle ABC is 30 while C finds the angle ACB is 60. एक नहर के 2 किनारे समानांतर हैं। ABC 3 व्यक्ति हैं जिनमें A एक किनारे पर खड़ा है और B और C विपरीत किनारे पर खड़े हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं। अब ये कह रहा है B पाता है कि कोण ABC 30 है, तो A से ये वाला एंगल हम लोगों का 30 का है, और C जो पाता है वो 60 डिग्री का है। तो ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 हो गया। 90 के सामने वाली भुजा 2, ये √3 और ये 1। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अपनी फोटो में नहीं बन रहा है। अब ये कह रहा है यदि B और C के बीच 100 मीटर की दूरी है तो नहर की चौड़ाई हम लोगों को निकालनी है। अब देखो, नहर की चौड़ाई के लिए मेंसुरेशन हम लोग लगा देते हैं, इसकी हाइट को h ले लेते हैं, ये 2 है, ये √3 है और ये 1 है और ये 90 डिग्री का है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ½ √3 × 1 बराबर ½
2 इंटू एच, हाफ से हाफ कट गया, तो यहां से जो h आ गई ये आ गई √3/2। अब हम लोगों को कंपैरिजन करना है, तो ये वाला जो 2 है ये वाला 2 100 के बराबर है, तो 2 इज इक्विवेलेंट टू 100, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 50, तो h जो है h हम लोगों को क्या मिल जाएगी 50 इंटू √3/2, इसको काट देंगे तो h आ जाएगी हमारी 25√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल, द फुट ऑफ द ladder is 10 feet away from the wall and ladder is making an angle of 60 degree with the ground. When a man starts climbing on it, it slips and now ladder makes an angle of 30 degree with the ground. How much did the ladder slip from top of the wall? अच्छा देखो, इसमें जो लैडर है, लैडर हम लोगों की कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे दिख रहा है कि ये हम लोगों की लैडर हो गई, ये हम लोगों की पहले लैडर हो गई, अब इसके बाद में ये वाला एंगल हम लोगों का 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये 1 है, ये √3 है। अब लेडर अगर खिसक गई है और हम लोग ये ले लेते हैं कि ये यहाँ से ऐसे खिसक के ये लेडर आ गई, और ये वाला एंगल हम लोगों का 30 डिग्री का हो गया, तो लेडर तो हम लोगों की यही रही ना। अब √3 1 था, तो ये 2 है, तो ये भी 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि √3 यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस √3 - 1 हो जाएगा। √3 - 1 की वैल्यू हम लोगों की 1.732 माइनस का 1 कर देंगे तो ये 0.732 आ जाएगी। अच्छा, ये वाला 1 जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू 10, तो इसमें इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7.32 फीट हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सब्सटेंस एंड सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द foot. On advancing 100 meter towards the tower, it is found substance and angle twice as before. अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये हम लोगों की टावर है, यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर हम लोग ने अल्फा ले लिया तो 160 मीटर का ये वाला हम लोगों का डिस्टेंस बन रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर हम इधर से ऐसे चल के 100 मीटर के डिस्टेंस को चलते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का ये 60 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है ये 2 अल्फा हो जाएगा। अब देखो, यहां पे हम एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट अगर यूज कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल, तो ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया हम लोगों का। जब ये एंगल अल्फा हो गया तो ये दोनों साइड हम लोगों की बराबर हो गई, तो अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर हो गई। अब ट्राइंगल देखना जरा, अगर ये 100 है, ये 60 है, तो ये 80 आ जाएगा, क्यों 5 3 4 लग जाएगा, तो ये 80 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन ग्राउंड लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ द 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कंप्लीमेंट्री है तो डायरेक्टली हम लोगों को वही करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रॉम फुट ऑफ द पिलर आर 9 and 60, तो हम लोग क्या करेंगे, 9/x इज इक्वल टू x/16, तो x² हो जाएगा 16 × 9, यानी कि x हो जाएगा 4 × 3 के हिसाब से 12। तो बस ये कंप्लीमेंट्री देखते साथ ही बस हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज। अच्छा, एक हम लोगों की बिल्डिंग है, उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। A flag is hosted at the top of the building and angle of elevation of the flag post is 45। अब ये यहाँ पे ये हम लोगों का फ्लैग पोस्ट आ गया, तो ये वाला एंगल हम लोगों का पूरा पूरा 45 हो गया। अब ध्वज स्तंभ की लंबाई हम लोगों को निकालनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री के लिए ये √3 होता है, ये 1 होता है। 45 के लिए अगर देखें तो ये पूरा पूरा हम लोगों का √3 हो जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस √3 माइनस का 1 हो जाएगा। √3 की वैल्यू ये 1.732 बता रहा है, तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की 0.732 आ जाएगी। अब हम लोगों को क्या चाहिए, ध्वज स्तंभ की लंबाई, तो ये अब इसके आगे ये वाला जो 1 है ये 10 के इक्विवेलेंट है, तो इसमें इंटू 10 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 732 आ गया, तो हम लोगों का 7.32 मीटर हाइट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वर्टिकल सिचुएटेड परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन इज ऑब्जर्व्ड as 60 from point P on the same plane. From another point Q 10 meter vertically above the point P, the angle of depression of the foot of the tower is 30। ये हम लोगों की टावर है, ये हम लोगों का पोल है।
यहां से यहां तक का ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हम लोगों को दे रहा है 60 डिग्री का, और यहां से यहां ये वाला जो डिप्रेशन का एंगल है ये हम लोगों को इसने दिया 30, तो ये 30, ये वाली साइड हम लोगों की कॉमन है। तो 30 डिग्री के लिए अगर हम ये √3 ले लें तो ये 1 आ जाती है, और 60 डिग्री के लिए ये अगर √3 होगी तो पूरी साइड जो है ये हम लोगों की 3 आ जाएगी। अब 1 इज इक्विवेलेंट टू 10 मीटर है, तो 3 इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये 75 मीटर ऊंची हम लोगों की काइट है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ Q वेयर cot Q इज 8/15। यहां से यहां तक अगर हम लोग ये वाला एंगल को Q ले लें तो इसका cot जो है वो 8/15 है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 8, 15 और 17 लगता है। Assuming that there is no slack, the length of the string हम लोगों को इक्वल में निकालनी है। 15 अगर 75 के बराबर है तो इंटू 5 करने से आया होगा, तो 17 इंटू 5 85 मीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टावर्स A एंड B हैव लेंथ 45 एंड 15, 1/3 है, 45 एंड 15 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर B ये है, द एंगल ऑफ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर B टू द टॉप ऑफ द टावर इज, ये वाला एंगल जो है ये हम लोगों का 60 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम ऑफ टावर A टू टॉप ऑफ टावर B ये हम लोगों का Q है, देन द वैल्यू ऑफ साइन Q की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर हम लोग इसको देखें ये 1 है तो ये हम लोगों का 3 है, जब ये 3 होता है तो ये √3 हो जाता है, तो Q बराबर हम लोगों का कितना आ गया, 30 डिग्री का आ गया। अब हम लोगों को साइन पूछा हुआ है तो ये वाली साइड हम लोगों की 2 हो जाएगी, तो साइन हम लोगों का 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TF इज टावर विद F ऑन द ग्राउंड, F ऑन द ग्राउंड, T टावर है। द एंगल ऑफ T फ्रॉम A इज X सच दैट 10x इज इक्वल टू 2/5 एंड AF इज, ये एंगल A है और ये A है। AF हम लोगों को 200 मीटर का दिया हुआ है एंड इसका जो 10 है दैट इज 2/5, तो 10A ये 2 है, तब ये हम लोगों का 5 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम अ नियरर पॉइंट B इज y डिग्री विद BF इज 80 मीटर। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये B है और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 80 मीटर्स। ठीक है भाई। देन द वैल्यू ऑफ y डिग्री हम लोगों को निकालनी है। अब आगे देखते हैं, तो ये 4 इंटू 40 अगर हम कर देंगे तो ये 200 आ रहा है ना, मैंने 2 इंटू 40 कर दिया तो ये क्या आ गया, 80 आ गया। अब ये भी 80 है, ये भी 80 है, तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोगों को मिल जाएगा, दोनों साइड बराबर, तो ये वाला एंगल हम लोगों को 45 डिग्री हो जाएगा। ये रहा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल स्टाफ ऑफ हाइट h। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक टावर बना लेते हैं, ये स्टाफ, ये फ्लैग बना लेते हैं, फ्लैग पोस्ट, ये हम लोगों की टावर हो गई, और यहां से एक डिस्टेंस उसने दे रखा है। एट अ पॉइंट ऑन प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ इज A, तो इस वाले पॉइंट से ये A हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट जो टॉप वाला है ये वाला एंगल हम लोगों को B का मिल गया। अब ये वाली साइड इसने फ्लैग पोस्ट की जो हाइट है उसको h दे दिया है, तो हम लोगों को ये वाली h हम लोग ले लेते हैं जो हम लोगों को निकालनी है। अब A के लिए h के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो ये h cot A हो जाएगा, ठीक है। और B के लिए अगर लिखें, एंगल B की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये h प्लस h cot B हो जाएगा। अब आंसर में अगर हम लोग देखें तो ये 10 के टर्म्स में दिया हुआ है, तो सारे को हम लोगों को इक्वल भी करना है और 10 के टर्म्स में भी लिख लेना है, तो ये 10A हो गया और h प्लस h अपॉन 10B हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो h 10B इज इक्वल टू h 10A प्लस h 10A हम लोगों को मिल गया। इसको इधर ले जाते हैं तो ये हम लोगों को h मिल जाएगा, h 10A अपॉन 10B माइनस 10A। आंसर देखते हैं। अच्छा, अल्फा बीटा इसने कर दिया है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये अल्फा हैं और यहाँ पे ये बीटा है, प्रिंटिंग एरर है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये हम लोगों को इसमें मिल रहा है, सेकंड वाले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर्स आर Q and F if the height of pillar is H। अच्छा, ये हाइट H है and the 2 points lie on same sides of pillar, then the distance between 2 points is, top of the pillar are Q and F। यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोग इसको Q ले लेते हैं और यहां से लेकर यहां तक ये F ले लेते हैं, तो हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस निकलना है और ये हम लोगों का आंसर है, ये वाला एंगल F है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है Q इज लेस देन F, तो Q जो है ये ओरिजिनल में अगर ऑप्शंस को देखें तो Q हम लोगों का थीटा है और F जो है इसको फाई ले लेते हैं हम लोग। चलो अब पहले Q और F से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाद में वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगा H के लिए, ये हो जाएगा हम लोगों का H cot F, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये H cot Q हो जाएगा। तो जो आंसर होगा हम लोगों का H cot Q माइनस का cot F, और Q जो है इसको हम लोग लिखते हैं थीटा माइनस का cot फाई, तो ये आंसर हम लोगों का आ जाएगा H cot थीटा माइनस cot फाई। An aeroplane flying horizontal at a height of 3 km above the ground is observed at a certain point on Earth at an angle of 60 degree. After 15 seconds, the angle of elevation is changed to 30. The speed of aeroplane इतनी है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अच्छा, ऑप्शंस पे निगाह मारे तो ये देखो, ये दोनों के दोनों जो है बड़े नजदीक के हैं। कैलकुलेशन एग्जैक्ट कराएगा ये, इसीलिए इसने ये हम लोगों को वैल्यू दे दी है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा हम लोग को टेंशन नहीं होगी। ये वाली फिगर हम लोगों की 60 की है, ये 60 होती है, तब ये वाली √3 होती है। ये अगर 30 है और ये अगर √3 है, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरी 3 है। जब ये 1 है तो ये 2 है। यहां तक तो हम लोगों का क्वेश्चन हम लोग ले आए। अब 3 किलोमीटर अबव द ग्राउंड है, 3 किलोमीटर अबव द ग्राउंड है, तो हमने इसको ले लिया मीटर पर सेकंड में। देखो ऑप्शंस दिए हुए, तो हमने 3000 मीटर इसको ले लिया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1000 √3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को 3000 की मिल जाएगी। इसका मतलब 2 वाली फिगर में भी हमको यही मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2000 √3। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का 2000 √3 हो चुका है। अब हम लोगों को स्पीड निकालनी है, तो 2000 √3 अपॉन 15 सेकेंड्स हम लोग कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अच्छा, 2 इसको काट लेते हैं तो ये 400 हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो 400 इंटू 1.732 हम लोगों को करना है। अच्छा जी, इसका मतलब 130.2 इंटू 4 करना है। ये तो 8 हो गया, 4 3 ये 692.8 को हम लोगों को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 2 6 आ गया, 3 3 9 आ गया, 3 0 0 आ गया, अब 3 10 30 होता है, तो 9 समथिंग आ रही है हम लोगों की, तो 9 वाला आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बगल बगल में अप्रोक्सीमेशन नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर वर्टिकली इरेक्टेड इन मिडिल ऑफ पैडी फील्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द फुट ऑफ द टावर आर गिवन टू बी A एंड B। A इज ग्रेटर देन B। A जो है ये अल्फा है और ये बीटा है हम लोगों को। द हाइट ऑफ टावर इज अ पॉसिबल डिस्टेंस इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डाउट है, वो ये है क्योंकि इसने पॉसिबल डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो हम लोगों को इसने ये नहीं बता रखा है कि ये दोनों पॉइंट्स हम लोगों के ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है या फिर टावर हम लोगों की ऐसी है और हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब पॉसिबल डिस्टेंस है तो दोनों ही निकलवाएगा ये। चलो अब एक एंगल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो ये वाला एंगल हम लोग अल्फा ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं और ये एच ले लेते हैं। ऐसे ही ये वाला एंगल अल्फा ले लेते हैं, ये वाला एंगल बीटा ले लेते हैं और ये एच ले लेते हैं। तो एच के टर्म्स में ये वाली साइड लिखेंगे तो एच कॉट अल्फा आ जाएगी और ये वाली साइड लिखेंगे तो एच कॉट बीटा आ जाएगी। तो पॉसिबल डिस्टेंस हम लोगों को एच कॉट अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, तो ये हम लोगों को आंसर मिल गया है। तो इससे जब आंसर आ गया तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वाले केस में ये एच कॉट अल्फा हो जाता और पूरा डिस्टेंस जो है ये एच कॉट बीटा हो जाता, तो हम लोगों का आंसर होता एच कॉट बीटा माइनस कॉट का अल्फा।
यहाँ पे ये देखो ये दे रहा है एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोगों का, और बाकी सब हम लोगों का कट जाएगा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 देन द हाइट। अच्छा देखो एक चीज देखना, यहां से उसने ये क्लाउड बोला और ये वाला एंगल उसने हम लोगों को 30 बता दिया, ये ग्राउंड लेवल है, यहां से इसकी शेडो हम लोगों की यहां तक पड़ रही है, ये क्लाउड शेडो है, और ये वाला एंगल हम लोगों का 60 डिग्री का है और ये वाला एंगल 30 है। एक चीज अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये हाइट, ये वाली हाइट और यहां से ये मिड पॉइंट की हाइट और ये सारी हाइट्स बराबर हो जाती है, तो यहां पर ये 200 होता है, तो ये भी 200 हो जाएगा और ये भी 200 हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज 400 मीटर्स, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स इज 120, द हाइट ऑफ वन पिलर इज थ्राइस द अदर। ये 120 मीटर का हम लोगों का है, यहाँ पे इसकी हाइट h है और ये हाइट हम लोगों की 3h है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट मतलब ये 60 पर है हम लोगों का और ये भी 60 पर है, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, तो साफ तौर पे अब रिलेशन साफ दिख रहा होगा। हम लोगों को करना है h/60 इज इक्वल टू 60/3h, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर बाई 3, तो h आ जाएगा 60/√3। ऑप्शंस में और चीजें दी हुई हैं, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 20 इंटू 1.732 हो जाएगा, तो ये 34.64 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। हाइड्रोजन फिल्ड बैलून असेंडिंग एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर वाज ड्रिफ्टेड बाय विंड। अच्छा, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट 10th and 15 minutes were found to be 60 degree and 45. The wind speed in whole numbers, अच्छा इन whole numbers है, during the last 5 minutes approximately is equal to। अच्छा, इसकी जरा फोटो अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो जैसे ये हम लोगों का बैलून है और इस वाले पॉइंट से इसका ये वाला एंगल हम लोगों का 60 डिग्री का हो रहा है। अब ये तो बैलून तो ऊपर जा रहा है और इधर से एक विंड चलती है, जिसकी वजह से ये वाला बैलून जो है इसमें एक ड्रिफ्ट आ जाता है, वो इस तरीके से इसका मूवमेंट कुछ लाइन चेंज करके इधर की तरफ आ जाता है। ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक का इसने हम लोगों को दे दिया है 45 डिग्री का, ये वाला एंगल हम लोगों का 45 डिग्री का हो गया है। अब हम लोगों को उसने बताया पिछले 5 मिनट हवा की गति हम लोगों को निकालनी है। अच्छा, एक ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में, यानी इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाले जो डाटा दोनों दिए हुए हैं ये मिनट्स में दिए हुए हैं, तो इसकी ये वाली स्पीड को सबसे पहले हम लोग 18/60 करके किलोमीटर पर मिनट बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 0.3 किलोमीटर पर मिनट। अब ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली 15 मिनट की अगर पोजीशन है, तो इसमें अगर हम लोग 15 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4.5 किलोमीटर ऊंचा पहुंच चुका है। ये 10th मिनट की पोजीशन है और ये 15 मिनट की पोजीशन है, तो अगर हम 0.3 किलोमीटर पर मिनट में इंटू 5 कर देंगे तो 1.5 किलोमीटर आ जाएगा, वो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हम लोगों का यहां से लेकर यहां तक का। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम लोगों को 3 किलोमीटर का मिल गया। ठीक, अब 60 डिग्री वाला अगर हम लोग देखें, 60 डिग्री के लिए अगर ये √3 होता है तो ये हम लोगों का 1 होता है, तब ये पूरा हम लोगों का कितना होता है ये बाद में देखेंगे हम लोग। तो अगर ये √3 है और ये 3 है, यानी कि इंटू √3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हम लोगों का √3 आ जाएगा। अब 45 डिग्री के लिए यहां से लेकर यहां तक ये अगर 4.5 है तो ये टोटल डिस्टेंस भी 4.5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 4.5 माइनस का √3 हो जाएगा, और यही विंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने सेकंड में, 5 सेकंड्स में, 5 मिनट्स में सॉरी। तो हम लोगों को करना है 4.5 माइनस का √3, ये तो किलोमीटर में, और ये 5 मिनट का है तो ये मिनट में है, अपॉन 60 कर देंगे, यानी कि इंटू अगर 60 कर देते हैं तो ये कैलकुलेशन हम लोगों को मिल जाएगी, 5 से ये काट दिया तो इंटू 12 जो है ये किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगी। इसकी वैल्यू 1.7 ही ले लें तो ये हम लोगों को मिल जाएगी
2.8 इंटू 12 करना है। 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 33.6 आ रही है, तो हम लोग ये वाला लगा देंगे 33 किलोमीटर का, क्योंकि यहाँ पे इसने होल नंबर दे रखा है। इस वीडियो में इतना ही काफी है, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट डिस्टेंस को कवर करके हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाओ और अपने ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर। आगे हमारे वीडियोस को अगर तुम पसंद कर रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बस अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करो। जय हिंद, जय भारत।